आप बीजेपी नहीं वोट देना जी, कोई आओ चावड़ बीजेपी की सरकार होने के बाद, बीजेपी के विधायक होने के बाद यहाँ विकास नहीं हुआ जो होना चाहिए था। और धूड़ाराम जी भी कह रहे हैं सीट के बारे में। विधायक चौधरी धूड़ाराम जी को बढ़ाए जा रहे हैं। तंवर जी हार गए थे और उसी हिसाब से मतलब इस बार रुझान ज़्यादा कांग्रेस की तरफ लगता है लोगों का। आजकल बीजेपी का ही दौर ज़्यादा चल रहा है जी। ये अब की बार विधानसभा चुनाव गोल हो रहा है और सब जगह बुरा हाल है। अभी ये सामने ग्रिल थी जीटी रोड की, सारी ग्रिल सही होने के बावजूद भी पाड़ दी गई है सिर्फ पैसा खाने के लिए। विधायक तो इस बार तो फतेहाबाद में खिचड़ी है मैडम, कुछ नहीं कह सकते। बाकी अगर देखा जाए ना तो जी फिलहाल अभी यहाँ तो बलवान दौलतपुरी और चौधरी धूड़ाराम जी की टक्कर है। देख बीजेपी है सरकार। फतेहाबाद से तो कांग्रेस लगती है, कांग्रेस आएगी। धूड़ाराम जी ने भी अच्छा कार्य किया, लेकिन इस बार लहर मेरे को कांग्रेस की ज़्यादा लग रही है। अभी तक कुछ नहीं किया, फतेहाबाद जीरो पे है। मिला जुला सा असर है। नमस्कार, मैं रितु पटेल। इस वक्त आप मुझे देखना शुरू कर चुके हैं DISSड़कनामा.com। जैसे कि आपको पता है, रैना में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज हमारी टीम फतेहाबाद में है। यहाँ हम जनता से जानेंगे कि चुनाव को लेकर के क्या माहौल है, किसे जिताएगी जनता, कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी या इनेलो। आइए हम जानते हैं। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम राम कुमार है। क्या लगता है इस बार फतेहाबाद के विधायक को? फतेहाबाद में क्या बढ़िया है, सब चल रहा है अच्छी तरह से, कोई दिक्कत को नहीं, सबका माहौल है, कोई दिक्कत को नहीं। बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदों पर अभी कुछ फिलहाल में देखो चर्चा हुई को नहीं, अभी शोर ही नहीं हो रहा है, या क्या पता लगेगा जब चुनाव का कुछ माहौल मिलेगा तभी पता लगेगा ना। बीजेपी सरकार ने क्या विकास किए? विकास तो अब मैं देखो, सब अपने अपने नेता अपनी जगह काम करते हैं, सब विकास करते हैं, अपने कमाने के लिए सब कुछ करते हैं, सब जनता को भी देखते हैं, सब अपना अपना काम करते हैं। क्या लगता है इस बार फतेहाबाद के विधायक कौन होंगे? विधायक तो जी आजकल बलवान जी खड़े हो रहे हैं, उसकी भी मजबूती बहुत बढ़िया है जी। और धूड़ाराम जी भी कह रहे हैं सीट के बारे में। आजकल बीजेपी का ही दौर ज़्यादा चल रहा है जी। क्या विकास किए बीजेपी सरकार ने? बीजेपी ने बहुत अच्छा किया जी। गरीबों के लिए राशन फ्री दे रहे हैं सरकार, सिलेंडर मुफ्त दे रहे हैं जी। और इससे ज़्यादा तो क्या है, ज़मीना की प्लाटा कटाने लग रहे हैं जी। बीजेपी सरकार आओगी तो सबके लिए बढ़िया विकास करेगी जी। क्या लगता है इस बार फतेहाबाद के विधायक कौन होंगे? विधायक चौधरी धूड़ाराम जी को बढ़ाए जा रहे हैं। भाजपा के मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भाजपा की सरकार बननी चाहिए। क्या विकास किए धूड़ाराम जी ने? धूड़ाराम जी ने योजनाएं आई थी मोदी जी की, जो इन्होंने लागू करवाई हैं, जैसे किसी धर्मशाला बनवानी या कहीं सड़कें बनानी, बहुत योगदान दिया इन्होंने। जो भी ग्रांट ग्रूट आई है ये देते रहते हैं, गाँवों में शहरों में बराबर विकास हुआ है। और क्या विकास होने चाहिए फतेहाबाद में? विकास एक तो मेडिकल कॉलेज नहीं है यहाँ पे, जैसे वो होना चाहिए, बच्चों को दूर जाना पड़ता है। यूनिवर्सिटी वगैरह कोई होनी चाहिए यहाँ पे, ITI वगैरह जैसे। क्या लगता है इस बार फतेहाबाद के विधायक कौन होंगे? आप बीजेपी नहीं वोट देना जी, कोई आओ चावड़ विधायक जी अब की बार काफ़ी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं जी। जैसे कांग्रेस में 3 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, बीजेपी के अंदर धूड़ाराम खड़े हो रहे हैं। अब इसमें ये अब की बार विधानसभा चुनाव गोल हो रहा है। इसमें पता नहीं कांग्रेस किसको सीट देगी, बीजेपी किसको सीट देगी। सीट आने के बाद में पता लगेगा जी भी कौन आएगा, उसके बाद में ही पता लगेगा। क्या लगता है इस बार फतेहाबाद के विधायक को? टिकट बढ़ने के बाद ही पता चलेगा, अभी तो क्या बता सकते हैं। बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदों पर कितना खरा उतरी? उम्मीद कम है और सब जगह बुरा हाल है। अभी ये सामने ग्रिल थी जीटी रोड की, सारी ग्रिल सही होने के बावजूद भी पाड़ दी गई है सिर्फ पैसा खाने के लिए। इस बार फतेहाबाद के विधायक कौन होंगे? विधायक तो इस बार तो फतेहाबाद में खिचड़ी है मैडम, कुछ नहीं कह सकते। दौलतपुरिया भी ठीक है, धूड़ाराम जी भी ठीक है। बाकी जो नए नए काफ़ी युवा जो है वो भी निकल के बाहर आ रहे हैं कि हमारे को टिकट दो, हमारे को टिकट दो। तो फतेहाबाद में तो खिचड़ी है इस बार। बाकी सरकार बीजेपी की बननी चाहिए, क्योंकि बीजेपी में काम भी अच्छे हो रहे हैं। बात तो ये है जी। और क्या कुछ विकास होने चाहिए फतेहाबाद में? विकास तो मैडम जो मौके के विधायक है वो काम तो काफ़ी करवा रहे हैं, लेकिन विकास में अभी थोड़ी बहुत कमी है। विधायक तो जी अभी तक फिलहाल तो देखो जी कुछ नहीं कह सकते अभी तक, क्योंकि टिकटें भी अनाउंस नहीं हुई। कांग्रेस किसको दे रही है, बीजेपी किसको दे रही है, अन्य पार्टी अभी तक है, कैंडिडेट भी और पार्टी नहीं उतारे हैं, तो अभी तक तो ये कुछ नहीं कह सकते। बाकी अगर देखा जाए ना तो जी फिलहाल अभी यहाँ तो बलवान दौलतपुरी और चौधरी धूड़ाराम जी की टक्कर है। और
वैसे देखे माने तो अभी तक जी फेवरेट में तो चौधरी दुड़ाराम जी है, जो हमारे अभी मौके के विधायक हैं वही है। बाकी भी देखो बीजेपी किसको मौका देती है या कांग्रेस किसको टिकट देती है उस पर डिपेंड है। बाकी देखो काम भी हुए, ऐसे नहीं है काम भी नहीं हुए। दुड़ाराम जी ने काम भी बहुत कराए हैं जो कई लोग नहीं दिखते, चलो ठीक है वो, लेकिन धरातल पे काम भी हुए हैं। मैं ये नहीं कहता भी काम नहीं हुए, ठीक है। जो हमारे जो मौके के विधायक है बढ़िया विधायक, काम भी हो रहे हैं, गाँव में अच्छा विकास हुआ है, कई गाँव में सड़कें हैं, नालियाँ हैं, और भी कई शेड वगैरह के पास हुए हैं, और खाल जो कच्चे थे वो भी पक्के हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा काम भी किया है। यहाँ पर बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरी। हाँ, क्या भी विकास किए विधायक दुड़ाराम ने? विकास चल रही है और करीब का काफ़ी है। किसका बारी है, कांग्रेस, बीजेपी, नालो या जेजेपी? देखो बीजेपी है वही सरकार। फतेहाबाद से तो कांग्रेस लगती है, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस में मजबूत चेहरा कौन सा है? बलवान दौलतपुरी या प्रताप सिंह, वीरेंद्र सिवाच या बलवान सिंह दौलतपुरिया या वीरेंद्र सिवाच? बलवान सिंह जी का पलड़ा भारी लगता है। दुड़ाराम जी ने भी अच्छा कार्य किया, लेकिन इस बार लहर मेरे को कांग्रेस की ज़्यादा लग रही है। जैसे कि सांसद में हुआ था, इस बार तंवर जी हार गए थे, और उसी हिसाब से मतलब इस बार रुझान ज़्यादा कांग्रेस की तरफ लगता है लोगों का। क्या उम्मीद है कांग्रेस सरकार से? उम्मीद जो भी सरकार आती है अपने हिसाब से अब बढ़िया ही कार्य करती है। देखो आगे क्या होता है। विकास होना चाहिए फतेहाबाद में? फतेहाबाद में विकास ही विकास की ज़रूरत है, अभी कुछ हुआ ही नहीं फतेहाबाद में। क्या लगता है आपको इस बार फतेहाबाद के यहाँ विधायक कौन होंगे? देखो जी अभी तो टिकट डिक्लेयर हो जब तो पता लगेगा। बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदों पर कितना खरा उतरी? बहुत अच्छा उतरे, बहुत अच्छा, गरीबों के लिए बहुत फायदेमंद। और देखो आगे क्या होता है। विधायक वो तो कैंडिडेट उतरेगा जब महसूस होगी कौन सी लगता है पार्टी। किसका बड़ा भारी है, कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी या इनेलो? मैडम अभी कुछ नहीं कहते हैं, जब तक कैंडिडेट नहीं उतरेगा जब तक आम आदमी नहीं कुछ कह पाएगा। कोई तो सीटें ही नहीं बुक हुई ना, किसको मिलेंगी? वो टिकटें बुक हुई फिर तो पता लगेगा ना भाई इसको मिली है, फिर इसकी जीतने की चांस ज़्यादा है। तो किसी को ये भी कंफर्म नहीं हुआ किसको मिलेगी। बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदों पर कितना खरा उतरी? बीजेपी सरकार तो अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी, 50% है। 50% भी क्या काम किए यहाँ के जो विधायक हैं दुड़ाराम जी ने? क्या विकास किए? विधायक साहब ने तो कुछ नहीं किया, बाकी सरकार ने कुछ ना कुछ किया है, ऊपर की सरकार। जैसे गरीब परिवारों को बीपीएल कार्ड बनाए हैं, राशन कार्ड वगैरह बनाए हैं, और उनके आयुष्मान कार्ड बनाए हैं। किसका पलड़ा भारी है, बीजेपी, जेजेपी, इनेलो या कांग्रेस? यहाँ तो खैर कांग्रेस का भारी है। देखो मैम, ये टिकट पे डिपेंड करता है कि टिकट किसको मिलती है, कांग्रेस से किसको मिलती है, बीजेपी से किसको मिलती है। और ये फतेहाबाद के समीकरण वैसे इस बार बहुत ही टफ हैं, क्योंकि यहाँ से जैसे सुनैना चौटाला जी भी आगे इलेक्शन में खड़े हो गए। फिर टिकट पे भी डिपेंड करता है और कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि कैसा कैंडिडेट आएगा, उस हिसाब से देखो हार जीत का पता लगेगा। कौन सी एक प्रॉपर क्लियर सीट नहीं है किसी की फतेहाबाद की कि क्लियर हो। विधायक दुड़ाराम ने क्या विकास किए हैं यहाँ पे? देखो मैम, जो राजनीतिक दलों के बारे में मैं ज़्यादा चर्चा तो करूँगा नहीं, पर विकास के नाम पर फतेहाबाद में इस बार विकास नहीं हुआ जो विकास होना चाहिए था। बीजेपी की सरकार होने के बाद, बीजेपी के विधायक होने के बाद यहाँ विकास नहीं हुआ जो होना चाहिए था। आने वाली सरकार से क्या उम्मीद करते हैं यहाँ के विकास के बारे में? देखो, आने वाली सरकार से तो यही उम्मीद करते हैं जो भी सरकार आए वो व्यापारी वर्ग के लिए सोचे, क्योंकि अब इस बार क्या हुआ है कि देखो किसानों का, किसान खेती करते हैं, उनका फिर भी अनाज बिकता है, सब चलता है, पर जो व्यापारी वर्ग है वो सारा डिपेंड होता है यहाँ पर। और इन आने वाली सरकार में ये ऑनलाइन बहुत हो चुका है, जिससे ना जो कस्टमर वॉकिंग शॉप्स पे है ना, छोटे दुकानदार, उन पर बहुत असर हुआ है। तो मैं आने वाली सरकार जो भी बने तो मैं उसे ये कहना चाहता हूँ कि छोटा जो व्यापारी वर्ग है ना, उन पर ध्यान दिया जाए और उनके बारे में सोचा जाए। कांग्रेस में मजबूत चेहरा कौन सा है? कांग्रेस में फतेहाबाद का मजबूत चेहरा विनीत पुनिया जी और बलवान सिंह दौलतपुरिया हैं। क्या लगता है इस बार फतेहाबाद के विधायक कौन होंगे? अभी टिकटें बनती नहीं है, आगे चेहरा देखने भी होएगा क्या होता है। अभी विधायक दुड़ाराम ने यहाँ क्या विकास किए? विकास गांव में सड़कें वगैरह बनवाई हैं सिर्फ, और कुछ तो नज़र आ नहीं रहा शहर के विकास में। इसका पलड़ा भारी, कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी या इनेलो? अभी कुछ नहीं कह सकते, मतदाता सारे शांत हैं, अभी कुछ नहीं पता किसी मन में क्या है। अभी जब टिकटें बंटेंगी उसके बाद ही पता चलेगा। क्या लगता है इस बार आपको फतेहाबाद के विधायक कौन होंगे? मिला जुला सा असर है। हाँ, मिला जुला असर है। लोग
ज़्यादा शिवाज को ज़्यादा पसंद करते हैं, बढ़िया आदमी है डॉक्टर वीरेंद्र शिवाज जी। हाँ, विधायक धूड़ाराम ने यहाँ पे क्या विकास किए? विकास अच्छा किया है। लोग अब की बार धूड़ाराम को मतलब कम पसंद कर रहे हैं लोग, बीजेपी को कम पसंद। धूड़ाराम के तो अपने वोट है। किसका पलड़ा भारी है, कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी या इनेलो? नहीं, फिलहाल तो मतलब तीनों के पलड़ा भारी है। जब देखो उम्मीदवार कौन होगा उसके बाद ही पता चल पाएगा भी किसका पलड़ा भारी है। विधायक टक्कर रहेगी जी बीजेपी की और कांग्रेस की, दोनों की, और उसके बाद में पता लगेगा जी कौन जी विजेता होगा। कांग्रेस का मजबूत चेहरा कौन सा है? बलवान सिंह दौलतपुरिया है जी मौके पे तो, और बीजेपी में धूड़ाराम है जी। इन दोनों के बीच टक्कर रहेगी, बाकी आगे देखो क्या होता है। विधायक धूड़ाराम ने क्या विकास किए यहाँ पे? विकास कुछ तो किए ही है जी, वैसे तो हर कोई थोड़ा बहुत तो करता ही है जी। बाकी नगर परिषद के अंदर थोड़ा बहुत काम नहीं हुआ है, पालिका के अंदर, नगर पालिका में। बाकी गांव वगैरह में हुआ जी कुछ विकास वगैरह। कांग्रेस सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? कांग्रेस से यही करते हैं जी भी काम बढ़िया हो, थोड़ा सा मतलब हमारा व्यापार है वो मंदा चल रहा है कुछ, तो कुछ अच्छा की उम्मीद करते हैं। इस बार वैसे तो कांग्रेस का ही लग रहा है जी। हाँ जी। कांग्रेस का मजबूत चेहरा कौन है? कांग्रेस का भी तो देखते हैं, शायद दौलतपुरिया हो सकते हैं। हाँ जी। क्या उम्मीद करते हैं कांग्रेस सरकार से? बाकी देखते हैं क्या बनता है यहाँ। बाकी तो विकास का ही होता है जी, तो अभी तक तो हुआ नहीं इतने सालों में, तो बाकी देखते हैं आगे कैसा रहता है। विधायक धूड़ाराम ने क्या कुछ विकास किए यहाँ पे? विकास तो अब तक कुछ नहीं हुआ जी, इतने साल हो गए। बीजेपी की बनी है, कांग्रेस की बनी है, पर अब देखते हैं अगर बीजेपी बनती है या कांग्रेस बनती है, किसका होता है किसका नहीं होता। अपने को तो विकास से मतलब होता है जी, चाहे बीजेपी की बने चाहे कांग्रेस की बने जी। किसका पलड़ा भारी है? बराबर ही चल रहा है दोनों का। बाकी देखते हैं, लग तो कांग्रेस का ही रहा है जी इस बार हरियाणा में। बाकी देखते हैं क्या रहता है। हाँ जी। फतेहाबाद से जी बदलाव तो होना ही होना। बीजेपी तो मुश्किल है, कांग्रेस आएगी। अब कांग्रेस का देखो किसको टिकट मिलता है। कांग्रेस का मजबूत चेहरा कौन है? यहाँ बलवान सिंह दौलतपुरिया, प्रहलाद सिंह गीला खड़ा, ये दो मजबूत हैं। विधायक धूड़ाराम ने क्या विकास किए फतेहाबाद में? नहीं, कुछ नहीं किया। क्या विकास होने चाहिए कांग्रेस सरकार के आने से? विकास होना चाहिए। पब्लिक दुकानदारों को तो बिल्कुल ही चैन नहीं है, शाम को जाते हैं डर लगता है भी कोई लूट ना ले। बाकी हो सकता है कांग्रेस इससे भी बेकार हो, बाकी बदलाव चाहिए और कुछ नहीं। बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरेगी 100%। क्या नाम क्या आपका? रोबोट। क्या लगता है इस बार यहाँ के विधायक कौन होंगे? कांग्रेस के बनेंगे सब। बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदों पर कितना खरा उतरी? नहीं उतर रही। क्या विकास किए? कुछ नहीं किया, अभी तक कुछ नहीं किया। फतेहाबाद जीरो पे है। कांग्रेस का मजबूत चेहरा कौन है? भूपेंद्र हुड्डा। फतेहाबाद के विधायक कौन होंगे? हमारे तो धूड़ाराम। क्या विकास किए विधायक धूड़ाराम ने? ठीक है चल रहा है, पर टाइम बाद जैसे है बढ़िया है, सुधार भी है, विकास तो है। ऐसी बात रहा है जो बिल्कुल ही बेकार हो। अभी तो टिकट ही फाइनल नहीं हुई, नाम किसका बताएं। टिकट फाइनल होगी तो ही हमें पता लगेगा ना। विधायक धूड़ाराम ने क्या विकास किए हैं? देखो ये काम तो हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया, काम किए हैं। बाकी इस बार का इलेक्शन थोड़ा गर्मा गर्मी वाला होगा, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तो टिकट फाइनल नहीं हुई, सबसे बड़ी बात यह है। टिकट फाइनल होने के बाद पता लगेगा कि कैसे क्या होता है। देखो जी, बीजेपी आनी चाहिए। अगर धूड़ाराम को टिकट मिल रही है धूड़ाराम आएगा जी। हाँ जी। विधायक तो देखो अब माहौल जैसा बनेगा आगे देखेंगे ना। अभी तो बीजेपी का ही है, सरकार अच्छे काम कर रही है। और अभी हमारे वो क्या नाम राशन, वो क्या नाम, वो अभी हमारे को क्या नाम सिलेंडर भी 500 रुपये का कर दिया। वो बीपीएल कार्ड है जिनको, उनको, और पेंशन भी मिल रही है हमारे को, बुढ़ापा पेंशन। और भी अच्छे काम कर रहे हैं। बाकी ठीक है, आगे जो मतलब करते रहें, बढ़िया सरकार दिन की आएगी। पलड़ा किसका भारी लग रहा है, कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी या इनेलो?
पलड़ा जी दो ही पार्टी का है ये, या बीजेपी का या फिर कांग्रेस का।